नमस्ते। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जो कैंसर से बचाव का एक बड़ा हथियार है, लेकिन जिसे लेकर सवाल भी बहुत हैं। हम बात कर रहे हैं एचपीवी वैक्सीन की। तो आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि ये एचपीवी और कैंसर का कनेक्शन क्या है। फिर कुछ बहुत आम मिथकों पर बात करेंगे, जैसे कि ये वैक्सीन किसे लगवानी चाहिए, क्या ये सेफ है, और आखिर में सबसे ज़रूरी बात को समझेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये वैक्सीन सीधे सीधे कैंसर को रोकने से कैसे जुड़ी हुई है। ये सवाल ही कितना बड़ा है ना? जब हम वैक्सीन का नाम सुनते हैं तो दिमाग में फ्लू या मीजल्स जैसी बीमारियां आती हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर कोई वैक्सीन कैंसर को होने से पहले ही रोक दे। देखिए, एचपीवी असल में बहुत ही आम वायरस है, लेकिन इसकी कुछ किस्में काफी खतरनाक होती हैं, खास तौर पर सर्वाइकल कैंसर के लिए। और बस यहीं पर ये वैक्सीन एक गेम चेंजर बन जाती है। ये इन्फेक्शन को कैंसर बनने से बहुत पहले ही रोक देती है। अच्छा, अब आते हैं इस वैक्सीन से जुड़ी कुछ सबसे बड़ी गलतफहमियों पर। सबसे पहले बात करते हैं इस सवाल की कि आखिर ये वैक्सीन लगवानी किसे चाहिए। शायद ये सबसे कॉमन बात है जो सुनने में आती है ना? ये बात इसलिए भी ज्यादा फैली है क्योंकि भारत में जो सरकारी प्रोग्राम है वो सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए लड़कियों पर ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन सच तो ये है कि एचपीवी वायरस लड़का या लड़की देखकर इन्फेक्ट नहीं करता। लड़कों को वैक्सीन लगाने से न सिर्फ वो खुद कैंसर से बचते हैं, बल्कि पूरी कम्युनिटी में वायरस का फैलना भी कम हो जाता है। चलिए, अब एक और आम गलतफहमी पर आते हैं, जो कि वैक्सीनेशन के सही समय को लेकर है। यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात है ना, वो ये है कि ये बचाव के लिए है, इलाज के लिए नहीं। मतलब सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी यही है कि शरीर को वायरस के संपर्क में आने से पहले ही तैयार कर दिया जाए, ताकि एक मजबूत इम्यूनिटी बन सके। और इसीलिए 9 से 14 साल की उम्र को सबसे सही माना जाता है। अब एक और बहुत ज़रूरी मुद्दे पर आते हैं, सेफ्टी। किसी भी टीके को लेकर सेफ्टी की चिंता होना बिल्कुल जायज़ है, और एचपीवी वैक्सीन भी इससे अलग नहीं है। ये एक बहुत ही सीरियस और डराने वाला दावा है जो अक्सर ऑनलाइन घूमता रहता है। तो चलिए ज़रा फैक्ट्स को देखते हैं। ये एक बहुत बहुत ज़रूरी पॉइंट है। इस दावे को सपोर्ट करने के लिए कोई भी साइंटिफिक सबूत नहीं है, बल्कि सच तो इसके ठीक उल्टा है। सोचिए, सर्वाइकल कैंसर के जो इलाज होते हैं, जैसे सर्जरी या रेडिएशन, वो फर्टिलिटी पर बहुत बुरा असर डाल सकते हैं। तो असल में ये वैक्सीन तो भविष्य में फर्टिलिटी को बचाने में मदद करती है। ये सोचना कि ये टीका नया है, अभी टेस्ट ही हो रहा है, लोगों को हिचकिचाने पर मजबूर कर देता है। पर क्या ये सच है? सच तो ये है कि ये वैक्सीन नई बिल्कुल भी नहीं है। इसका 15 साल से भी ज्यादा पुराना एक बहुत मजबूत सेफ्टी रिकॉर्ड है। दुनिया भर में करोड़ों डोज दिए जा चुके हैं और 100 से ज्यादा देशों ने इसे अपने नेशनल प्रोग्राम्स में शामिल किया हुआ है। ये एक्सपेरिमेंटल नहीं है, ये एक साबित हो चुका तरीका है। तो हमने सेफ्टी की बात तो कर ली। अब ये समझते हैं कि टीका लगवाने के बाद ये प्रोटेक्शन काम कैसे करता है। ये एक खतरनाक सोच है, क्योंकि इससे लोगों को एक झूठी सुरक्षा का एहसास हो सकता है। देखिए, वैक्सीन बहुत बहुत असरदार है। ये उन सबसे खतरनाक एचपीवी स्ट्रेन्स को टारगेट करती है जो लगभग 85% सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन, और ये लेकिन बहुत ज़रूरी है, ये सारे स्ट्रेन्स को कवर नहीं करती। इसीलिए रेगुलर स्क्रीनिंग जैसे कि पैप स्मीयर या एचपीवी टेस्ट आज भी महिलाओं के लिए एक बहुत ज़रूरी सेफ्टी नेट का काम करते हैं। ये दलील भी अक्सर दी जाती है कि अगर इम्यूनिटी मजबूत है तो और क्या चाहिए। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि एचपीवी फैलता कैसे है। इसका खराब साफ सफाई से कोई लेना देना नहीं है। ये एक वायरस है जो स्किन टू स्किन कांटेक्ट से फैलता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई कितना भी हेल्दी क्यों ना हो, उसे ये इन्फेक्शन हो सकता है। हेल्दी लाइफस्टाइल हमेशा अच्छी चीज़ है, पर वो इस खास वायरस के खिलाफ कोई गारंटी नहीं है। ये एक बिहेवियर से जुड़ी चिंता है जो अक्सर सामने आती है और वैक्सीनेशन के फैसले पर असर डाल सकती है। यहाँ पर साइंस बिल्कुल साफ है। दुनिया भर में हुई स्टडीज में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो इस टीके को जल्दी या बढ़ी हुई सेक्सुअल एक्टिविटी से जोड़ता हो। वैक्सीन के लिए जो उम्र बताई गई है वो पूरी तरह से बायोलॉजी पर आधारित है। ये वो समय है जब शरीर सबसे मजबूत और लंबे समय तक चलने वाली इम्यूनिटी बनाता है जो जिंदगी भर सुरक्षा दे सके। तो इन सारे मिथकों को दूर करने के बाद हम कहाँ पहुंचे? मतलब सार क्या है? असल में पूरी बात इन दो आसान लेकिन बहुत पावरफुल कदमों पर आ जाती है।
सही उम्र में वैक्सीनेशन और बड़े होने पर रेगुलर स्क्रीनिंग, ये दोनों मिलकर एचपीवी से जुड़े कैंसर के खिलाफ सबसे मजबूत सुरक्षा कवच बनाते हैं। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ना चाहते हैं। सोचिए, हमारे पास एक ऐसे कैंसर को जड़ से खत्म करने का मौका है जो दुनिया भर में न जाने कितनी जानें लेता है। सवाल बस ये है कि क्या हम इस मौके का फायदा उठाएंगे? हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।